हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें से लेक्चर नंबर 60 तक आज पहुंच गए हैं और क्लाइमेट के पार्ट 12 तक हम लोग पहुंच गए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अल नीनो और अल नीनो मोडकी। क्या देखेंगे? अल नीनो क्या है और अल नीनो मोडकी। अल नीनो के आने से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्विक मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, कृषि पर क्या पड़ता है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे विथ मैप। मैप के जरिए भी देखेंगे ताकि चीज़ों को इजी वे में याद किया जा सके। तो आइए हम लोग साथ साथ में नोट करते चलते हैं। आप लोग भी साथ साथ में नोट करना, आप लोग को भी। तो क्या हेडिंग डालिए? अल नीनो। हेडिंग रहेगा अल नीनो। अल नीनो। अल नीनो। बहुत इजी वे में इससे बहुत सारा सवाल बनता है, मेंस में भी और प्री में भी। तो आइए हम लोग सबसे पहले अल नीनो है क्या। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में पानी का सामान्य से अत्यधिक गर्म होना अल नीनो कहलाता है। क्या इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में, कहाँ पे? पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में सतह के पानी का औसत से अधिक गर्म होना, अधिक गर्म होना अल नीनो कहलाता है। अल नीनो कहलाता है। कहाँ? पहले पॉइंट, प्रशांत महासागर में। यह घटना कहाँ घटती है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में। कहाँ पे? पूर्वी हिस्सों में सतह का जो पानी है औसत टेम्परेचर से अधिक गर्म हो जाता है, जिसको अल नीनो कहते हैं। फिर क्या होता है? जिससे पूर्वी हवाएं, इसके होने के कारण, जिससे पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं या इसी को बोलते हैं हम लोग व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है। क्या होती है? कमजोर हो जाती है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। क्या होती है? व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती है। कब? जब अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तब कमजोर हो जाती है। और क्या इफेक्ट डालती है? मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। जैसे कहीं अधिक बाढ़ तो कहीं सूखा, सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। यह घटना 2 से 5 साल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अल नीनो आने का मुख्य कारण क्या है। अल नीनो आने का, आने का मुख्य कारण क्या है? पूरा डिटेल से लिखना है, ठीक है? तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे गर्म पानी का जमाव। व्हाट काउजेज अल नीनो। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे वार्म वाटर एकुमुलेशन, गर्म पानी
का जमाव क्या है? वार्म वाटर एक एक्यूमुलेशन लेसन। इसमें क्या होता है कि कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण, जो व्यापारिक पवने हैं, कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में, प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में अर्थात पेरू तथा इक्वाडोर के तटों के पास पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। गर्म पानी का जमा होना क्या हो जाता है कि कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण, कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण, इसके कारण कमजोर व्यापारिक पवनों के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में, कहाँ पे? प्रशांत महासागर के पूर्वी पूर्वी हिस्सों में पेरू तथा क्या पेरू तथा इक्वाडोर के तटों के पास पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ये सीक्वेंस वाइज है, कैसे कैसे अल नीनो आता है, इसका क्या आने का कारण है, ये है पहला सीक्वेंस, एक पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि व्यापारिक पवनों का कमजोर होना। व्यापारिक पवनों का कमजोर होना। व्यापारिक पवन कमजोर कैसे होती है वो देखते हैं हम लोग। सामान्यतः प्रशांत महासागर में, लिखते हैं हम लोग, सामान्यतः प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक पवने गर्म गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत यानी कि एशियाई तट की ओर धकेलती है, धकेलती है। और पूर्वी प्रशांत या दक्षिण अमेरिका, क्या? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में पश्चिमी तट में ठंडा पानी ऊपर आता है अल नीनो के दौरान, यह पवने कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और विपरीत दिशा में बहने लगती है, और विपरीत दिशा में बहने लगती है।
क्या बोला जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें गर्म पानी को पश्चिम प्रशांत की ओर पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर प्रशांत महासागर की ओर धकेलती है और पूर्वी प्रशांत यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में ठंडा पानी ऊपर आता है। अल नीनो के दौरान यह पवनें कमजोर हो जाती है और विपरीत दिशा में बहने लगती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं वाकर सेल में बदलाव आता है। क्या? वाकर सेल में बदलाव। चेंजिंग वाकर सर्कुलेशन। क्या बदलाव आता है? गर्म पानी के जमाव से, गर्म पानी के जमाव से वायुमंडल में बदलाव आता है, जिससे हवाएं गर्म होकर के गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, उठने लगती है, बादल बनती है, बादल बनती है, इससे वर्षा होती है। गर्म पानी के जमाव से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है, जिससे जिससे हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और बादल बनकर के वर्षा करवाती है। तो वाकर सेल में बदलाव आ जाता है। भूमध्य रेखा के पास, नेक्स्ट लिखिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में, कहां पे? प्रशांत महासागर में समुद्री समुद्री सारांश है, समुद्री सतह का तापमान, समुद्री सतह का तापमान। भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाना, क्या? सामान्य से अधिक गर्म हो जाना, सामान्य से अधिक गर्म हो जाना तथा तथा व्यापारिक पवनों या फिर इसी को बोलते हैं पूर्वी हवाओं का कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ना, जिसके कारण अल नीनो की घटना होती है, अल नीनो की घटना होती है, जिससे जिससे वैश्विक मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। ये सारांश है, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाना तथा व्यापारिक पवनों का कमजोर पड़ना, जिसके कारण अल नीनो की घटना होती है, ये जो है मौसम के पैटर्न में बदलाव लाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका अल नीनो का प्रभाव कहां कहां पे पड़ता है। क्या देखें? अल नीनो का प्रभाव, पहले देखेंगे भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है।
कहाँ? भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर। देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है। ये क्या करता है? जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है उसे कमजोर करता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को कमजोर करता है। कमजोर करता है जिससे सूखा पड़ता है। कई क्षेत्रों कई कई क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में बारिश की कमी होती है जिससे जल संकट उत्पन्न होता है। जल संकट उत्पन्न होता है प्लस प्लस फसलें प्रभावित होती है। इससे क्या होता है? जब भारत में मानसून कमजोर पड़ता है तो सूखा पड़ता है जिससे जल संकट और फसलें प्रभावित होती है, और तापमान में भी वृद्धि होता है क्योंकि बारिश हुई नहीं है तो तापमान में वृद्धि होती है जिसके कारण लू चलता है और गर्मी अत्यधिक होती है जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है। तो भारतीय मानसून पर क्या करता है? भारत के लिए अल नीनो का प्रभाव भारत के लिए नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रभाव वैश्विक मौसम पर। दूसरा प्रभाव वैश्विक मौसम पर। वैश्विक मौसम पर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों पर सूखा पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी बारिश करता है। तापमान में भी वृद्धि करता है। अब इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर और समुद्री जीवों पर क्या पड़ता है। नेक्स्ट पेज। कितने देखे थे? 3 देख लिए, 2 देख लिए। तीसरा कृषि पर। चौथा अर्थव्यवस्था पर। पांचवा समुद्री जीव पर। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल उत्पादन में कमी हो जाता है। क्या? क्योंकि बारिश नहीं हुई, क्या हुआ? वर्षा कम हुआ तो फसल उत्पादन कम होता है। तो फसल उत्पादन कम हुआ तो किसान की आय पर भी प्रभाव पड़ता है। किसान की आय बाधित होती है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?
जब वर्षा नहीं हुई, फसल उत्पादन कम हुआ, यानी कि उत्पादन कम हुआ तो क्या होगा, उत्पादन कम हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे जीडीपी वृद्धि दर कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, गर्म पानी है, जिससे मछली की मृत्यु होती है, मृत्यु। तो इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल नीनो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए है ही। तो इस तरह हम लोग देखें इसे, अल नीनो आने का प्रभाव हम लोग देखें, और अल नीनो का परिभाषा देखें, अल नीनो आने का मुख्य कारण क्या है, और अल नीनो आता है तो क्या क्या इफेक्ट डालता है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कि इसको डायग्राम के साथ देखेंगे, और उसे भी शॉर्टकट में, मतलब की पॉइंट में इसे नोट करेंगे, और अल नीनो मोड की नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।